वेलकम टू रेमेडियल क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमारी क्लासेस चल रही है टेंस की, और आज हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, चलिए चलते हैं ग्रीन बोर्ड पे। तो आज हम इसमें ले रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो हमने सिंपल प्रेजेंट कर लिया और प्रेजेंट कंटिन्यूस कर लिया। ठीक है ना। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब ये हुआ कि जो भी कोई काम हुआ है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना, वो जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है और उसका रिजल्ट हमारे सामने है, तो हम इस टेंस का यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का। अब जैसा कि आपको मैंने कहा था कि हर टेंस में हमको केवल 3 बातों का ध्यान रखना है कि हिंदी का जो सेंटेंस है उसके अंत में कौन से ऐसी पहचान है वो ध्यान रखनी है। फिर उसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश के अंदर तो कौन सी जो है हेल्पिंग वर्ब आएगी और मेन वर्ब की फॉर्म आएगी। ठीक है, तो इसमें देखिए हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या चुका हूँ। ठीक है, इस तरह से, यानी हमारी जो क्रिया है वो है जाना, तो इसमें वो बन जाएगी जा चुका। ठीक है, वर्ब है खाना, वो बन जाएगी खा चुका। ठीक है, अब वास्तव में क्या होता है कि जब हम बोलचाल में हम इस तरह के वाक्य का जब प्रयोग करते हैं तो ये चुका शब्द हम बहुत कम काम में लेते हैं। हम क्या लेते हैं कि वह गया है, मैंने खाना खा लिया है ना, मैंने ऐसा कर लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से बात वही है कि वो काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, गया है या जा चुका है एक ही बात है, खा चुका है या खा लिया है एक ही बात है, यानी वो काम कंप्लीट है। अब जो मेन वर्ब है जिसको हम कहते हैं मुख्य क्रिया, इसमें आएगी थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है, तो थर्ड फॉर्म हम यहाँ पे काम में लेंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया इसमें है हैव और हैज़, दो सहायक क्रियाएं हैं, हैव हैज़। ठीक है, हैव का यूज़ हम करेंगे बहुवचन, मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, और आई के लिए भी हम हैव का ही यूज़ करेंगे, आई हैव। ठीक है, और हैज़ का यूज़ हम करेंगे एक वचन यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो जहाँ पर भी दो हेल्पिंग वर्ब हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का जो करता है वो कौन है। एक वचन है, बहुवचन है, आई है, यू है, ही है, शी है, उसके ही अकॉर्डिंग हमको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। तो यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब हैं, हैव और हैज़। ठीक है, तो इसका यूज़ करते समय आप थोड़ा सा ध्यान रख लें। अब साथ में कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये बेसिक 3 बातें हो गई, एक ये हो गया, सेकंड ये और थर्ड ये। तो अगर हमने ये तीनों बातों को अच्छे से समझ लिया है तो हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन काफ़ी इजी हो जाती है। ठीक है, सेंटेंस हम करके देख लेते हैं यहाँ पर। तो पहले हम ले रहे हैं असर्टिव सेंटेंस जिसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो ये दो तरीके के सेंटेंस हम लोग लेते हैं। देखिए, वह बाजार जा चुका है। ठीक है, या बोलने में कैसा आएगा, वह बाजार गया है। ठीक है, लास्ट में ये जो साउंड आ रही है वो आ की आ रही है या ई की आ रही है या ए की आ रही है, लेकिन उसके बाद में क्या होगा, है, ये अक्षर होगा। ठीक है ना, गया है, गई है, गए हैं, मीन्स वही है, जा चुका है, जा चुकी है, जा चुके हैं। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, ही के लिए क्या आएगा, हैज़। थर्ड फॉर्म गो की क्या हो जाएगी, गॉन टू
मार्केट। ओके, मैं खाना खा चुका हूँ, यानी मैंने खाना खा लिया है। ठीक है, एक ही बात है। तो आई के साथ में आएगा हैव, थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईटन फूड। आई हैव ईटन फूड, दोनों ही सेंटेंस एक ही है। ठीक है, हम पत्र लिख चुके हैं, यानी हमने पत्र लिख लिया है। ठीक है, क्या हो जाएगा? वी हैव रिटन, राइट, रोट, रिटन, रिटन लेटर। ठीक है ना, वी हैव रिटन लेटर। तो इस तरीके से आप देखें, हेल्पिंग वर्ब हैज़ आ रही है, साथ में थर्ड फॉर्म आ रही है, हैव है, साथ में थर्ड फॉर्म है, हैव आ रहा है, थर्ड फॉर्म आ रहा है। ठीक है, तो हमको इस चीज़ को ध्यान रखना है, हैव लेना है, हैज़ लेना है, प्लस थर्ड फॉर्म। बस ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब इसमें नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? वह बाजार नहीं जा चुका है। अब ये सेंटेंस थोड़ा बोलने में थोड़ा सा एक अजीब लगता है, ऐसे बोलते नहीं हैं। कैसे बोलते हैं? वह बाजार नहीं गया है। ठीक है, तो ही हैज़ नॉट। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि नॉट जब लगेगा वो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में लगता है, तो हैज़ नॉट। थर्ड फॉर्म क्या? गॉन टू मार्केट। ठीक है, मैंने खाना नहीं खाया है। आई हैव नॉट ईटन फूड। ठीक है ना, मैंने खाना नहीं खाया है मतलब मैं खाना नहीं खा चुका हूँ। ठीक है, हमने सब्जियां नहीं खरीदी हैं। क्या हो जाएगा? वी हैव नॉट, खरीदना, बाय, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? बॉट, बाय, बॉट, बॉट। वी हैव नॉट बॉट वेजिटेबल्स। ठीक है, तो इस तरीके से हैज़ के बाद में नॉट लग रहा है और हैव के बाद में नॉट लग रहा है, तो इस तरीके से ये आपका नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। 6 टेंस अभी तक हमारे हो चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको आप क्लासेस को देख सकते हैं। क्या वह बाजार गया है? ठीक है, तो अब हैज़ हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जब कोई भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो और वो इस क्या वर्ड से शुरू होता है, ठीक है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखना पड़ता है। ठीक है, जो भी टेंस कर रहे हैं उसकी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी। तो यहाँ पर परफेक्ट टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब है। तो हैज़ ही गॉन टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। क्या तुमने पत्र पढ़ लिया है? ठीक है,
क्या हो जाएगा, हैव यू read the letter, क्वेश्चन मार्क। तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले हम लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये वर्ड है क्या, इससे ये सेंटेंस शुरू होता है, तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगी, इस बात का ध्यान रखना है। क्या मोहन ने काम पूरा कर लिया है, ठीक है ना, यानी वो कर चुका है, ठीक है, चुका है, चुकी है, ऐसा भी बोल सकते हैं, लेकिन जनरली बोल चाल में हम इस तरीके से सेंटेंस को काम में लेते हैं, पूरा कर लिया है, इट मीन्स वो काम कंप्लीट है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एज मोहन, पूरा करना कंप्लीट होता है, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कंप्लीटेड, वर्क या द वर्क, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब इसमें हम इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस हमारा है उसको हम नेगेटिव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं उसको हम नेगेटिव फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कंफर्म करने के लिए, ठीक है ना। क्या वह बाजार नहीं गया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हैज़ ही नॉट गॉन टू मार्केट। अब इस नॉट को आप यहाँ लिख सकते हैं, तो आप कैसे लिखेंगे, हैज़ंट, हैज़ंट ही, ठीक है, नॉट इसमें शामिल हो चुका है, हैज़ंट ही गॉन टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। क्या तुमने किताब नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो हैव यू नॉट रीड द बुक, इस नोट को आप यहाँ लिख सकते हैं साथ में, तो क्या हो जाएगा, हैवंट यू, ऐसा भी बोल सकते हैं हम, रीड द बुक, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब तो सबसे आगे रहेगी, साथ में हम नोट का यूज़ करेंगे, और नोट को आप सब्जेक्ट के बाद भी लिख सकते हैं, और सब्जेक्ट के पहले लिखना चाहें तो आपको उस हेल्पिंग वर्ब के साथ में लिखना पड़ेगा, यानी उसकी वो शॉर्ट फॉर्म बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब साथ साथ में हमारी जो प्रैक्टिस क्लास हो रही है उसमें हर टेंस की हम अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, वो भी आप क्लास देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो आज का हमारा जो लास्ट सेगमेंट है एनहेंस योर वर्ड पावर, उसको देख लेते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि कुछ नए नए शब्द सीखते हैं, ठीक है ना, जिससे कि हमारी जो वोकैबुलरी है, वर्ड पावर है, वो स्ट्रांग हो जाए और काफ़ी अच्छी हो जाए, ठीक है। तो वर्ब यानी कि क्रिया, उसको हम बना देंगे नाउन यानी कि संज्ञा, ठीक है। सस्पेंड, इसका मतलब होता है निलंबित करना, ठीक है ना, जैसे अभी नौकरी से सस्पेंड कर देते हैं, ठीक है ना, कंप्लीट उसको निकाला भी नहीं है तो रखा भी नहीं है, वो बीच की पोजीशन हो गई, सस्पेंड कर दिया उसको, ठीक है। सस्पेंशन यानी निलंबन, ठीक है। तो यानी सस्पेंड करने का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो क्या हो गई, निलंबन हो गई, ठीक है ना। इमिटेट का मतलब होता है अनुकरण करना, एक तरह से नकल करना, ठीक है। तो इससे बन जाएगा इमिटेशन यानी कि अनुकरण, नकल, ठीक है ना। तो किसी की हम नकल करते हैं, उसके जैसी बिल्कुल कुछ कॉपी करने की कोशिश करें हम लोग तो, ठीक है। इन्फॉर्म
यानी सूचित करना या सूचना देना। तो इसका बन जाएगा इंफॉर्मेशन यानी सूचना। ठीक है, ये नाउन बन गई है सूचना। इंस्पेक्ट यानी निरीक्षण करना। ठीक है ना, इससे जो नाउन बनी इंस्पेक्शन यानी कि निरीक्षण। कहते हैं ना कि आज हमारे स्कूल में इंस्पेक्शन है, निरीक्षण है। ठीक है ना, तो इंस्पेक्ट, इंस्पेक्शन। आज का लास्ट वर्ड पार्टिसिपेट यानी कि भाग लेना किसी में, है ना, सहभागिता करना। इससे बन जाएगा पार्टिसिपेशन यानी कि सहभागिता। ठीक है, तो ये हमारे शब्द हो गए, ये वर्ब्स हो गई हैं। ठीक है ना, और ये हो गई नाउन। ठीक है, तो दोनों ही एक तरह से तो आपके ये एक साथ जो है 10 वर्ड्स आपको लर्न करने को मिल गए, और जिनको कोई हम आपस में चेंज कर सकते हैं और साथ में करना काफ़ी इजी रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। अरे हाँ, एक बात तो कहना भूल ही गया, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।